ये समझ लीजिए, ये मैं आम आदमी को नहीं कह रहा हूं, मैं इस कौम के टिकाऊ उलमाओं को कह रहा हूं। वो ये ना समझे कि वो कुछ भी करेंगे और हम खामोश रहेंगे। नहीं, हमारा दीन खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, हमारा मुसलमान खतरे में है, हमारी बहु बेटियां खतरे में है। उस वक्त हम किसी न गद्दार को बख्शेंगे न किसी दुश्मन को बख्शेंगे। अपने बच्चों को लट सिखाइए, अपने बच्चियों को लट सिखाइए, और मारना नहीं, डिफेंस करना, और डिफेंस करना सिखाइए। ये वक्त की जरूरत है। अब आपने कहा साहब ठीक है, हम लट तो सीख लें, फिर और क्या करें? क्या लट हमने उठा लिया तो मसला हल हो जाएगा? नहीं, लट से मसला हल नहीं हो जाएगा। आपको इक्तिदार भी साथ में लेना पड़ेगा। आप बगैर इक्तिदार लिए इस देश में ना अपनी कौम को बचा सकते हैं, ना आपका बिजनेस बचा सकते हैं, ना नौकरी बचा सकते हैं, ना ही आपके इलाके को ठीक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता। आप मजलूम बन करके एक दंगे के अंदर में जाके बोलते साहब वो फलानी पार्टी है उसके तरफ जाओ, भाई साहब आप हमको बचाओ। वो तो आपकी तरफ मजलूम बन के देख रहा है। वो बोलता है ये कुत्ता है, ये तो डरपोक है, हमारे पास बैठा हुआ है, और लूट लो, लात मारो, हका लो। 75 साल से यही हो रहा है। लेकिन जिस दिन मुस्लिम कौम अपने वोट अलग कर लेगी, अपने वोट अलग कर लेगी, उस दिन आरएसएस की क्या किसी की औकात नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा ले। ये तो ब्राह्मणों की बहुत डरपोक संगठन है यार। आज तक कोई आरएसएस का ब्राह्मण मुझे दंगे के अंदर में दंगा करते नहीं दिखा। ये लोग तो दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को उनका माइंड डाइवर्ट करके दंगा करवाते हैं। ये लोग खुद नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और उनका ही शोषण कर रहे हैं। उनका मुसलमान के खिलाफ माहौल बना दिया, उनके वोट ले लिए और किया उनके लिए कुछ नहीं, खुद के लिए कर लिया। अब उनको लगता है कि क्या करें, दंगा कैसे करें। तो दंगाई करने के लिए, अपने तरफ से निशाना हटाने के लिए उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को पैदा किया। अब आपको यह भी बता दूं, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कौन है? ये बजरंग दल गुजराती मारवाड़ी व्यापारियों के पैसे से चलने वाला गुंडा एलिमेंट दल है। तो भाई साफ बात कर रहा हूं, किससे? गुजराती मारवाड़ी व्यापारी मुकामी, इनको जो लूट इन्होंने पूरे बहुजन और सनातन धर्म के हिंदुओं का मचाया हुआ है, वो लूट के तरफ ये लोगों का ख्याल ना जाए, इसलिए पैसे देके इन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बनाया, जिससे दंगा करवा करके वो हिंदुओं का ध्यान अपने लूट से हटा करके मुसलमानों को टारगेट करे। तो दंगा करवाने वाला कोई और नहीं, ये चंद गुजराती मारवाड़ी व्यापारी है, जो पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को पाल करके दंगा के शक्ल के अंदर में ला रहे। इसको आप समझ ले, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पूरे रिकॉर्ड के साथ। एक शहर में भी हुआ है दंगा, एक तहसील में भी दंगा हुआ है, तो वहां मुझे रिपोर्ट है कि भाई दंगा यहां के मारवाड़ी गुजराती व्यापारी ने पैसे दे करके कराया, और अपना बिजनेस करने के लिए। ये भी समझ लिया आप, ये दंगा बिजनेस को बढ़ाने का एक रास्ता है अपने लोगों का, और आपके लोगों का बिजनेस खत्म करने का रास्ता है। अब ये दंगे से फायदा किस किस को हो रहा है? ये दंगे से फायदा हो रहा है, एक तो
पहले कांग्रेस को होते रहा, अब वो नुकसान में, क्योंकि उसका पैदा किया हुआ बीजेपी आगे आ गया। आप समझ ले, आरएसएस को किसी ने बढ़ाया है तो वो कांग्रेस है। हजरत जानते, हमारे यहां का मुस्लिम मंत्री नागपुर का, वो मुसलमानों का काम नहीं करता था, लेकिन गडकरी का काम पहले करता था। मेरे लफ्ज में अगर गलत हो तो बाबू भाई मुझे पीछे से रोक सकते हैं। ये कांग्रेसी आरएसएस के काम करते रहे, मुसलमानों के काम नहीं करते रहे। यही कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के इलाकों को रेड जोन में डाल दिया कि आपको कोई लोन भी ना मिले, आप कोई बिजनेस भी ना करें। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा लेकर के किसने भागा बैंक का? ये गुजराती मारवाड़ी, ये विजय व्यापारियों ने, संघ से जुड़े हुए। ये संघ को कमीशन देते हैं और बैंकों को लूटते हैं, तो संघ इनके कमीशन के ऊपर चल रहा है, ये भी समझ लीजिए। और आज तो एक हाल और है, और समझ लीजिए, अभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद गाय के कमीशन से चल रही है। जितनी गाय कट रही है उसका कमीशन आरएसएस को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तहत जा रहा है और उनका संगठन चल रहा है। तो गाय पे पाबंदी इसलिए नहीं है कि आप मटन ना खाएं, बल्कि इसलिए है कि उनका कमीशन से उनका जो एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, वो चले। एक वीडियो आया हुआ है जिसने बताया कि एक बॉर्डर पे 1 करोड़ रुपया कमीशन होता है गाय को सिर्फ सप्लाई करने के लिए, और करने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है। अब तो बेशर्मी आरएसएस की और अलग हो गई, अभी तो छुपा हुआ था। अब इन्होंने जितने भी बीफ इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई करते, ये सारी कंपनियां इनकी है। आप कोई भी कंपनी उठाइए, अल कबीर वगैरह नाम मुस्लिम रखे गए, लेकिन है सब आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की। इसका 185 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को गया है। तो बीफ के पैसे का कमीशन खाया किसने? आरएसएस के प्रचारक ने। जो प्रचारक है वो मेन, तो जितनी लाली वाली दिख रही ना आपको, ये संघियों के चेहरे पर गर्दन वर्दन, ये सब बीफ के कमीशन से है, समझ लीजिए आप। तो बीफ या गाय मुद्दा इनका नहीं है, इनका धंधा है। तो डरिए मत, डरिए बिल्कुल मत, इनको पैसे दीजिए, अपना काम करिए। अरे संघ के इस नागपुर शहर में, ये मुझे क्या बताते हैं, नागपुर शहर के मुसलमानों को सिर्फ गाय का मटन का टेस्ट है, उनको भैंस मालूम ही नहीं। और ये किसके भरोसे चल रही है? आरएसएस के भरोसे चल रही है। हम तो धन्यवाद देते हैं उनको, शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत का। भले ही आपका संगठन के थ्रू आप करवा रहे हो, बढ़िया, चलने दीजिए, लेकिन आप मत डरिए, आप डर बंद करिए, दहशत खत्म करिए और अपने बचाव के लिए खड़े हो जाए। लेकिन यह बचाव तभी होगा जब आपके एक हाथ में लठ और एक हाथ में वोट होगा। सिर्फ लठ रख के काम नहीं चलेगा, एक हाथ में लठ और एक हाथ में वोट। जिस दिन अहले सुन्नत वल जमात ये फार्मूले को अपना लेगा, उस दिन आपको कोई सीसीए एनआरसी से बाहर नहीं निकाल पाएगा, कोई आपके ऊपर में दंगा नहीं कर पाएगा, कोई आपके घर के अंदर में आपकी इज्जत नहीं लूट पाएगा। और यही हुक्म कुरान है, यही हदीस पाक है। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको बता दूं एक हदीस पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अगर कोई चीज आपकी खत्म होगी तो वो आपकी निजाम हुकूमत खत्म होगी।
क्या फरमाया? निजाम हुकूमत खत्म होगी, उसके बाद में आपकी अदालतें खत्म होगी, कानून आपके खिलाफ बनाया जाएगा। यह अभी जो बन रहा है वजह यह है कि कानून आपके खिलाफ बनाया जाएगा। हुकूमत 1857 में आपकी खत्म कर दी गई। यहां आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। संसद में ढूंढ लो, एक सुन्नी मुसलमान नहीं मिलता, एक नहीं मिलता, एक एमपी नहीं मिलता, एक एमएलए नहीं मिलता, क्योंकि कांग्रेस और दीगर पार्टियां जो टिकट देती है वो ये 8 से 10% मुर्तद वहाबी देवबंदियों को देती है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन खत्म, आपका तो कोई है ही नहीं बोलने के लिए। आपका रिप्रेजेंटेशन आपको खड़ा करना पड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे टाइम अदालत जाएगी और उसके बाद मुसलमान एक कड़ी टूटने के बाद दूसरे कड़ी से जुड़ेगा। इस तरह से जुड़ते हुए उसकी जो आखिरी कड़ी जो टूटेगी वो नमाज की आखिरी कड़ी। लोग बोलते कि नमाज को कायम करना मसला हल हो जाएगा। मैं कहता हूं तो नबी के खिलाफ बात कर रहा है। नबी ने फरमाया पहले इक्तिदार जाएगा और आखिरी में नमाज जाएगी। तो मुझे नमाज बचाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इक्तिदार लेना होगा। मुझे नमाज बचाना है तो मुझे इक्तिदार लेना होगा। मुझे मस्जिद बचानी है तो मुझे इक्तिदार लेना होगा। मुझे मुसलमानों को बचाना है तो मुझे इक्तिदार लेना होगा। नमाज तो आखिरी कड़ी है, ये मेरे नबी का हुक्म है। और हमने कहा नमाज कायम करो, नहीं वो तो करो ही, वो तो फर्ज है। लेकिन लड़ने के लिए जिहाद भी कायम करो। आप बोलेंगे जिहाद क्या है? हमेशा आप जिहाद बोल रहे हैं। यहां तो हिंदुस्तान में जिहाद बोलना बहुत खतरनाक हो जाएगा। कोई खतरनाक नहीं हो जाएगा। जिहाद क्या है पहले ये समझो। वो बेवकूफ समझे ही नहीं, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं जिसको जिहाद पता नहीं है। जिहाद का मतलब होता है इक्तिदार लो, पॉलिटिकल पावर लो। और पॉलिटिकल पावर यहां संविधान के दायरे में लीजिए। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, अपने वोट अलग करिए, अब इक्तिदार में आप जिहाद हो गए कंप्लीट। आपका पॉलिटिकल पावर ही लेना है ना। उस वक्त तलवार से लेते थे, फिर बुलेट आया, आज बैलेट। वोट की कीमत समझिए। ये वोट को जिहाद से जोड़िए और इक्तिदार लीजिए, तब मस्जिद बचेगी, तब नमाज बचेगी, तब तुम बचोगे। वरना दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये हुक्म नबी है। तो बताइए, नबी के हुक्म पे चलेंगे या किसी और के हुक्म में? क्या करेंगे बताइए, हाथ उठा के बताइए। तो इक्तिदार लेंगे, बताइए, ऐद करिए मैं अपना वोट किसी मुशरिक और किसी मुर्तद को नहीं दूंगा। मैं अपना वोट किसी मुशरिक और किसी मुर्तद को नहीं दूंगा। मैं अपने वोट अलग करके खुद इक्तिदार में आऊंगा और मैं अपनी नमाज, अपनी इबादत गाहें, अपनी कौम, अपने दीन, अपने मजहब और ये देश जो मेरा है, मेरे ख्वाजा का है, उसको बचाओ। यही जज्बा लेकर के उठिए, यही काम करिए। जिस दिन ये आप कर लोगे उस दिन कामयाब हो जाओगे। अरे दलित सुधर गए, अपने वोट अलग कर रहे हैं। आदिवासी सुधर गए, वो अपने वोट अलग कर रहे हैं। आप ही नहीं सुधर रहे। और हमारे जिम्मेदार, बहुत अफसोस होता है मुझे ये बात बोलते हुए, हमारे जिम्मेदार, दीनी जिम्मेदार, कुछ ये जमीयत उलमा इनसे बिक चुके हैं। हर चुनाव के टाइम पे ये जो सुन्नी आलिम इमाम जिसको हमने ज़कात फितरा देकर वहाबियत के खिलाफ खड़ा किया, मुनाफिक के खिलाफ खड़ा किया, वो मस्जिद का मेंबर बन जाता है, मदरसे का जिम्मेदार बन जाता है,
वो चुनाव के टाइम पे इन्हीं वहाबियों से पैसा लेकर के इनके लिए वोट बेचता है। कितनी बुरी बात है, क्या करना चाहिए इनका। फिर बोलते हैं कि आप हमारे खिलाफ गुस्ताखी करते हैं। काम तो आप उलमाए सू का कर रहे हैं, और उलमाए सू को कत्ल करना वाजिब है। आप क्या कर रहे हैं। हम अभी भी, मैं अपने उलमाओं से मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो मुर्तदों का, देवबंदियों वहाबियों से या मुशरिकों से पैसे लेके कौम के वोटों का सौदा न करें। आप नमाज पढ़ाने के लिए, आप दीन सिखाने के लिए, आप कौम के वोट बेचने के लिए नहीं है भाई। इस काम को रोके आप, वरना ये नौजवान जिसकी नौकरी चली गई, जिसका व्यापार चला गया, जिसकी इज्जत और वकार चली गई, जिसकी घर की इज्जत चली जा रही है, वो कल अगर खड़ा हो गया तो आप अपनी हड्डियां बचा लीजिए। क्योंकि जो कौम के खिलाफ जाएगा, जो मसलक के खिलाफ जाएगा, जो दीन के खिलाफ जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको ठोक दिया जाएगा। फिर वो आलिम हो, वो इमाम हो, वो मुफ्ती हो, वो कोई भी हो। और जो उलमाए हक हमारे दीन को सिखाने के लिए, हमें मसलक बताने के लिए, हमें दीन समझाने के लिए अगर हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो हमारे सर आंखों पे, उसके लिए हर चीज हाजिर है हमारी, हम उसके लिए जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर हमारा दीन और मसलक और हमारे कौम के वोट अगर बेचेगा तो फिर हम तेरे को ठोकने के लिए तैयार है। ये जो लठ है, ये सिर्फ मुशरिक के लिए नहीं, ये फिर गद्दार के लिए भी है। ये समझ ले, तेरे को हमने जो ज़कात दिया, जो फितरा दिया, वो तेरे को दीन और मसलक को समझाने के लिए दिया, मसलक के आला हज़रत पे काम करने के लिए दिया, वसीयत आला हज़रत को लागू करने के लिए दिया। और तू मसलक के आला हज़रत के खिलाफ जाएगा और तू वसीयत आला हज़रत के खिलाफ काम जाएगा, तेरे को ठोक दिया जाएगा। ये समझ लीजिए, ये मैं आम आदमी को नहीं कह रहा हूं, मैं इस कौम के बिकाऊ उलमाओं को कह रहा हूं। वो ये ना समझे कि वो कुछ भी करेंगे और हम खामोश रहेंगे। नहीं, हमारा दीन खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, हमारा मुसलमान खतरे में है, हमारी बहु बेटियां खतरे में है। उस वक्त हम किसी न गद्दार को बख्शेंगे, न किसी दुश्मन को बख्शेंगे। पूरी ताकत के साथ हम इसको करेंगे। तो मेरे नबी ने जो कहा कि पहले इक्तिदार बचाओ, उनसे ये कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह, आपने कहा एक हो जाओ, आपने कहा जब ऐसा मौका आया एक हो जाओ, तो उनसे पूछा कि एक कब हो? तो बोले जिस वक्त इक्तिदार जाए उस वक्त एक हो जाओ। जिस वक्त मस्जिद जाए उस वक्त एक हो जाए नहीं कहा नबी ने, निजाम जाए तब एक हो जाओ। तो निजाम जाए तब एक हो जाओ और निजाम लेने के लिए एक हो जाओ। तो वोट करने के लिए एक होना ही पड़ेगा, ये हुक्म नबी है, क्योंकि आपको निजाम लेना है। ये हुक्म नबी है ना कि हम जाकर के किसी मुर्तद को, किसी काफ को जाकर के मुशरिक को बोले नहीं साहब मैं आपको वोट देता हूं, आप मुझे बचाइए। यार किसने बचाया? किसने बचाया? तुम्हारी दरगाह को तो ही बचाया। मुझे बताइए, नागपुर के अंदर तुम्हारी दरगाह को भी किसने बचाया? रोहन दाले पकड़ के तोड़ डाला उन्होंने, वक्फ की होने के बाद तोड़ डाला। तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन और मजहब को समझो और इन गद्दारों को भी समझो। और एक चीज जो बीच में से छूट गई, मैं वो भी आपको बताते चलूं। से सब आ गए? एक चीज और चलो, हमारे साथ जो हालात हुए वो तो हुए, लेकिन एक चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद इमरजेंसी में जब जीत के वापस आई, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हमारे खिलाफ दंगों की लाइन है, दंगों की लाइन। आप पूछेंगे हामिद साहब कैसा? तो इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने 1980 में आरएसएस के सरसंघचालक
मिस्टर देवव्रत से पैक्ट किया, गुप्त समझौता हुआ और उन्होंने ये कहा आप हमारे एजेंडे पे चलेंगे। राजीव गांधी उस एजेंडे में शामिल था, उस मीटिंग में शामिल था जो देवव्रत के साथ हुई। या अखबार में छपा है, मैं नहीं कह रहा, कोई आए मेरे से अखबार ले ले, बड़े बड़े जो जितने भी जो अपना गैर मुस्लिम कॉमनिस्ट है कॉलम लिखने वाले उन्होंने लिखा है, मेरे पास मौजूद है। मेरे पास तो लोकमत का भी अखबार मौजूद है, एडिटोरियल के अंदर में पूरा आया हुआ है। 1980 में जब कांग्रेस का और आरएसएस का पैक्ट हुआ तो इंदिरा गांधी सबसे पहले आसाम गई और आसाम करके 1983 के अंदर में उसने बोली कि यहां के जो आसाम के बांग्लादेशी आए हुए इनकी पहचान करना पड़ेगा। देखिए, जो आज आपको सीए एनआरसी लिखाई जा रही है, ये कोई बीजेपी और आरएसएस ने नहीं करी है, ये कांग्रेस ने शुरुआत करी है। और सबसे पहला दंगा दिल्ली में हुआ, दिल्ली में, आसाम के दिल्ली में। साहब, गांव खेड़े के मुसलमानों को घर से निकाल के पुलिस वालों ने गोली मारी। सैकड़ों मुसलमानों को पुलिस ने मारा। हिंदू मुस्लिम दंगा होता तो मान लेते, पुलिस ने मारा, कांग्रेस ने मरवाया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 83 को हो गया, अब आइए इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, उसको मार देते हैं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनता। अब आप इस राजीव गांधी को देखिए, इसकी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो इतिहास है उसको बताना चाह रहा हूं, उसको पहले जहन से समझ लीजिए। राजीव गांधी ने आरएसएस के साथ जो पैक्ट किया था उसके तहत उसने 1986 के अंदर में राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया, बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाया। वो बाबरी मस्जिद जिसके अंदर में कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री नेहरू और उसके गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और वहां के मुख्यमंत्री तीनों ने मिलकर के मूर्तियां रखवाई थी और ताला लगवाया था। वो खुला कब? 85 में। किसने खोला? राजीव गांधी ने। 85 में जैसे ही ये दरवाजा खुला, कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया। लाजमी था कि भाई जो बंद था उसको तुमने खोला कैसे बगैर कोर्ट की इजाजत के। तो आप समझ लीजिए 87 में क्या हुआ। आपको सुनिए 2 मिनट, ये हर वीडियो में है, हर इसके अंदर में। 1987 में मेरठ के अंदर मलियाना और फेरतपुर में मुसलमानों को घर से निकाल के गोलियों से भून डाला। मलियाना कांड आप इंटरनेट पे जाइए और निकालिए, मलियाना दंगा आपके सामने आ जाएगा। किसने मारा? पुलिस वालों ने मारा। ये मलियाना गांव था, मुसलमान था, रमजान का महीना था। अब ये क्यों मारा? इसकी भी हकीकत समझ लिया, बहुत खास है समझना। 87 के पहले एक मीटिंग होती है मेरठ के एक रेस्ट हाउस में। उस वक्त मेरठ की सांसद मोहसिना किदवई थी, हाँ भाई, और वो राजीव गांधी की कैबिनेट मंत्री थी। राजीव गांधी की, यहां राजीव गांधी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थी। तो जब मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर में मोहसिना किदवई को मीटिंग में बाहर रखा गया और उस मीटिंग की सदारत किसने की? केंद्रीय राज्य मंत्री पी चिदम्बरम, ये मद्रास का काला बम्मन पी चिदम्बरम, उसने करी। और उसने मीटिंग में ये बोला, जो उनके डिस्कशन में जो अभी आउट हुआ है, उसने बोला कि पी चिदम्बरम ने कहा, जैसा हमने 1,500 सिखों को मार करके, नौजवानों को मार करके पंजाब का आंदोलन दबा दिया, वैसे ही 150-200 मुसलमान नौजवानों को मार करके इनको दबा दो। ये ऑन रिकॉर्ड है, पी चिदम्बरम ने बोला। और मुस्लिम कैबिनेट मंत्री बाहर बिठा दी गई। अब बताइए, कांग्रेस का एमपी बन जाए तो क्या औकात है?
किसी पार्टी का एमपी एमएलए भी बन जाए तो क्या औकात है आपकी? अबे कैबिनेट मंत्री बन जाए तो औकात नहीं है? लात मार के मुहसिना किदवई को बाहर किया और वो राज्य मंत्री पी चिदम्बरम ने अधिकारियों को बोला यहां से 200-300 मुसलमानों के नौजवानों को मार डालो पुलिस के द्वारा। फैजलपुरा में उठाए, गोली मार के फेंक दिया। मलियाना के गांव के अंदर में पता ही नहीं वो बेचारे सीधे साधे मुसलमानों को क्या हो रहा, मार डाला। ये हुआ 87 में। आप मुझे बताइए किसने मारा? ये काम तो अभी भी आरएसएस ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं मारा, दंगे में मरा। यहां तो पुलिस ने मरवा दिया। अब मारने वाला कौन? यही कांग्रेस पार्टी, यही राजीव गांधी। और मारने के बाद मुसलमानों को दहशत में लाया यूपी के। वैसे भी यार ये यूपी के मुसलमान बहुत फट्टू है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इनको बार बार बोलता हूं यार तुम इतना डर क्यों रहे हो? सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हो और सबसे ज्यादा डरते हो। 60% यादव के पीछे भागते हो, 3-4% के वो जाटो मायावती के पीछे जाते हो। क्या है तुम्हारी? तुम्हें हिम्मत ही नहीं बची है। खड़े हो यार, थोड़ी सी हिम्मत करो, दीन को समझो, मजहब को समझो। नहीं तो कम से कम अपने बुजुर्गों की सुन्नत तो भी सुनो, उस पर अमल करो। क्या कहा था ख्वाजा ने और क्या किया ख्वाजा ने मोहम्मद गौरी से, इसको तो समझो। तुम क्या कर रहे हो? तो 87 में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली बीजेपी, साथ में आरएसएस बैठी हुई। उसके बाद 89 में राजीव गांधी ने पूजा शुरू करवाई। 89। अब आप बोलेंगे हामिद साहब ये सब चीजें आप जो बोल रहे हैं इसका सत्यता क्या है? कहीं आप कांग्रेस के ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा रहे? तो अभी जब राम मंदिर बना उस दिन कमलनाथ ने, कांग्रेस के लीडर ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ने दैनिक भास्कर में एक एडवर्टाइज छापी और उसमें लिखा कि ये राजीव गांधी का सपना था। और किस किस दिन क्या क्या किया, कौन कौन से साल, ये उसने उसके अंदर लिख के दिया। तो ये तो मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा। मुबारक हो कांग्रेस पार्टी को, बाबरी मस्जिद की शहादत मुबारक। कांग्रेस पार्टी को और आरएसएस को मुसलमानों का खून मुबारक। और ए मुसलमानों तुमको शहादत मुबारक, मुसलमानों को दंगों की शहादत मुबारक, सीधे जन्नत में हो। तुमने हमारा कत्लेआम करके हमारी कौम को दहशत में लाया, लेकिन अब हम अपनी कौम को दहशत में रहने नहीं देंगे। अब बिल्कुल खुलेआम रन होगा, खुलेआम होगा। एक हाथ में लठ होगी और एक हाथ में वोट होगा, और दंगाई को भी ठोक दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, याद रखो। तो मेरे भाइयों यह हकीकत है, इसको समझ ले। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी नहीं, हर किसी ने तुमको काट डाला, तुमको मार डाला तुम्हारे वोटों के लिए कि तुम डर के वोट दो। जिस दिन वोट अलग कर लोगे अपनी पार्टी बना करके, किसी कुत्ते को उसकी मां ने अभी तक जरा नहीं कि जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा। आके बताए कोई? इसलिए बिस्मिल्लाह करिए, संविधान को हाथ में लीजिए, संविधान को हथियार बनाइए और संविधान के तोड़ने वाले को तोड़ डालिए और दूसरे हाथ से अपने वोट को छाप दीजिए। कल इक़्तिदार आपका इंतजार कर रहा है, कल आपकी नौकरी, कल आपका बिजनेस, ये सारी चाबी सिर्फ इक़्तिदार से खुलती है, बाकी नहीं। माने गनीमत, जब तक टैक्स का तुम्हारे तरफ नहीं आएगा तुम्हारे हालात नहीं सुधरने वाले। दूसरा रास्ता नहीं। मेरे नबी के टाइम भी माले गनीमत से ही सुधरा और आज भी माले गनीमत से सुधरेगा। उस वक्त भी टैक्स से सुधरा,
और आज भी ये टैक्स के बंटवारे भी देगा, लेकिन ये माले गनीमत बांटने के लिए आपको संसद में जाना होगा, आपको विधानसभाओं में जाना होगा, आपको कारपोरेशन के अंदर में जाना होगा, तब जाके आप अपनी कौम को मदद कर सकते हैं, वरना नहीं। तो क्या आप लोग कारपोरेशन के अंदर अपना कारपोरेटर भेजने के लिए तैयार है? बताइए, हाथ उठाइए। माशाल्लाह, हर कोई कह रहा है। क्या आप आने वाले वक्त में विधानसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए, वोट देकर के लाने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। कल संसद में आपका आदमी जा करके मुंह तोड़ जवाब देगा